Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अप्रैल मंथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द हाउसिंग स्कीम, जिसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी के द्वारा, दैट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड सिटीजन्स। तो स्कीम का नाम क्या है? अंत्योदय गृह योजना। एंड 7,550 करोड़ रुपए यहाँ पे स्पेंड करने की बात की गई एंड 5 लाख हाउसेज फॉर द एलिजिबल हाउस होल्ड्स यहाँ पे बनाने की बात की गई। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द सागरमाला प्रोग्राम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैरीटाइम अमृतकाल विजन, जिसने अभी 10 साल पूरे करे हैं मार्च 2025 में। अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों इनिशिएटिव या तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। ये आपका मैरीटाइम अमृतकाल विजन, ये बेसिकली इंडिया को पोजीशन करना चाहता है एज द वर्ल्ड्स टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस बाय 2047। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, इसको भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पर? असम स्टेट में। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ असम, जो कि वीमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 23,375 वीमेन ने यहाँ पे अपना पे चेक रिसीव किया है अंडर दिस इनिशिएटिव। नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके 9 साल पूरे हो गए हैं। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस यार। तो सिर्फ ए यहाँ पे गलत है, बी सही है, सी सही है। ए कह रहा है जो नोडल एजेंसी है स्कीम की वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, तो नहीं। यहाँ पे कौन सी स्कीम है? यहाँ पे नोडल एजेंसी वो है सिडबी, नोएडा यूपी बेस्ड सिडबी। नेक्स्ट, अभी अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया कितना % हाइक अंडर द मटेरियल कॉस्ट अंडर प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम थी, ये क्या थी? जिसको हम पहले मिड डे मील के नाम से जानते थे, उसका नाम चेंज करके पीएम पोषण कर दिया गया। एंड अब यहाँ पे सरकार के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो कि मटेरियल, जो खाना प्रोक्योर किया जाता है, उसके अंदर 9.5% का यहाँ पे हाइक हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ एंड लॉन्च किया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, गोपा बंधु जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान वया वंदना योजना कटक ओडिशा में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज क्या रहेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का? तो जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है वो है 5 लाख रुपए का पर ईयर पर फैमिली। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताने आपको रिगार्डिंग द फ्लैगशिप इनिशिएटिव, जो कि है मिशन अमृत सरोवर अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्वामिता स्कीम, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इस स्कीम के 5 साल पूरे हो गए ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। स्वामिता की सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है, ए गलत है। ये कह रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक, जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका एम है टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री फोकसिंग ऑन द अंडरसर्व्ड रीजन्स। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। बी क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है 775 रूट्स यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किए गए हैं इस स्कीम के अंडर, तो नहीं, 625 करे गए हैं।
Next, pick out the correct statement regarding the launch of guidelines and portals for the electronics component manufacturing scheme by the Union Minister for Electronics and Information Technology अश्विनी वैष्णव in अप्रैल 2025। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है तो इसमें से करेक्ट कौन सा रहेगा, तो आपका बी एंड सी सही है, ए गलत है। क्यों गलत है? ये कह रहा है जो एनुअल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है 11 लाख करोड़ जो कि $129 मिलियन है, ये टारगेट है टू रीच $300 बिलियन बाय 2027, नहीं बाय 2026। एंड यहाँ पे दूसरा है कि 500 बिलियन पहुंचना है बाय 2930, नहीं 3031 तक हमें $500 बिलियन पहुंचना है। अब ऑप्शन यहाँ पर आपके तीनों सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पर, बट कुछ और रिवाइज करते हैं, देन विल प्रोसीड टू द रिवीजन पार्ट। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ के विजिट पे थे, इसमें से इनकरेक्ट बताओ। ए गलत है, बी गलत है, सी सही है, मतलब सी ऑप्शन सही है, हमें ए और बी को ठीक करना है। पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया, नहीं नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया। देन इन्होंने मेमू लॉन्च किया जो कि है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सर्विस, ये कहाँ पर लॉन्च किया, ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 5-day विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चिली गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट टू विजिट, जिनकी विजिट थी इंडिया में फ्रॉम 1 to 5 अप्रैल। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकी विजिट के बारे में बात करें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही रहेंगे। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू यूपी। अगर यहाँ पे अगर हम देखें इनकी विजिट के बारे में तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रिसेंट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू टू पोर्चुगल एंड स्लोवाकिया फ्रॉम 7 to 10 अप्रैल। सभी सही हैं यहाँ पे, ए बी सी डी, सिर्फ ई गलत है। क्यों गलत है? ये कह रहा है स्लोवाकिया इंडिया बिजनेस फोरम, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया SARIO फ्रॉम स्लोवाकिया एंड इंडिया से CII के द्वारा। तो नहीं, इंडिया से CII नहीं था, फिकी था जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूरिंग ऑफिशियल 2-day विजिट ऑफ इटालियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तजानी टू इंडिया 11 से 12 अप्रैल तक, इंडिया एंड इटली इन्होंने साइन किया एक MOU टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन विच फील्ड। तो किस फील्ड में? साइंस एंड टेक की फील्ड में यहाँ पे कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ये MOU हमें साइन होता हुआ दिखा। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिन्होंने कोलैबोरेट किया AIDA के साथ जो कि है फेडरेशन ऑफ इटालियन कंपनीज फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग हिज विजिट टू रोम इटली फ्रॉम 14 से 15 अप्रैल। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया, राइट? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ऑफिशियल विजिट टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इन अप्रैल बोथ नेशंस अग्रीड टू कोलैबोरेट ऑन एस्टैब्लिशिंग 2 ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया टू बूस्ट एनर्जी कॉपरेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग इन्होंने कोलैबोरेट किया ट्रांस यूनियन सिविल एंड माइक्रोसेव कंसल्टिंग के साथ एंड इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वीमेंस रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी इन मार्च 25। हाउ मैनी वीमेंस वर एक्टिवली मॉनिटरिंग देयर क्रेडिट एज ऑफ दिसंबर 2024 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। सो हाउ मैनी वीमेन, कितनी वीमेन यहाँ पे अपना एक्टिवली मॉनिटर कर रही थी अपने क्रेडिट को? टू ऑलमोस्ट 27 मिलियन वीमेन। नेक्स्ट इंडिया का पहला रिवरीन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट, बेसिकली डॉल्फिन के ऊपर एक सर्वे कराया गया। पूछा गया कि इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स हमें देखने को मिलती हैं। तो यूपी में हमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। कितनी डॉल्फिन्स? 2397। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो रिकॉर्डेड डाटा है 6327 डॉल्फिन्स यहाँ पर हमें देखी गई एंड यूपी में सबसे ज़्यादा 2397। Next, which of the following actors was not listed among the top 5 in the Forbes annual list of the highest paid actors of 2024 released in Feb? तो इसमें से कौन लिस्टेड नहीं थे? विलियम ब्रैडली पिट यहाँ पे लिस्टेड नहीं थे, बाकी सभी लिस्टेड थे। एंड ड्वेन जॉनसन जिनको हम फेमसली रॉक के नाम से भी जानते हैं, ये हाईएस्ट पेड एक्टर बने फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव टाइम। $88 मिलियन का इनका पे आउट रहा। Next, according to the SBI research report released in Feb, what is the estimated GDP growth rate of India for the fourth quarter of FY25? तो एस्टिमेट GDP ग्रोथ क्या रहेगी? 7.6% की अकॉर्डिंग टू RBI। नेक्स्ट, Darsa and Bain and Company Incorporation they jointly released the 15th edition of the India Philanthropy Report in Feb। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्राइवेट फंडिंग इन इंडिया सोशल सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स क्या रहेगा, क्या प्रोजेक्शन है? 10 से 12% का यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, ब्रांड फाइनेंस ने पब्लिश की एक आईटी सर्विसेज 2025 रैंकिंग लिस्ट। बेसिकली 25 आईटी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनीज जो हैं ग्लोबली ब्रांड्स, उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया। पूछा जा रहा है इसमें से कौन वो टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है। तो इनमें से अगर हम देखें HCL वो टॉप 5 में लिस्ट नहीं करते हैं, एसेंचर, TCS, इन्फोसिस, IBM ये सब आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया है रिपोर्ट जो कि है इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन, स्टेटिंग कि इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा 7.8% से आने वाले 22 सालों के लिए कॉन्टीन्यूसली अगर हमें एक हाई इनकम नेशन बनना है बाय 2047। ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एज पर द 19th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट 2025 बाय नाइट फ्रैंक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली, तो कौन सी नहीं है? इसमें से फ्रांस नहीं है, US से टॉप पर आ जाता है, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। देन चाइना, जापान, इंडिया एंड जर्मनी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट क्लोजिंग द जेंडर गैप इन जनरेटिव AI स्किल्स, ये भी कॉर्सेरा इनकॉर्पोरेशन के द्वारा पब्लिश किया गया। इसमें इंडिया हैज़ एमर्ज एज द ग्लोबल लीडर इन द जनरेटिव AI अडॉप्शन, जिसमें 1.3 मिलियन एनरोलमेंट्स हमें देखने को मिले। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस 1.3 में से फीमेल जनरेटिव AI एनरोलमेंट्स कितने देखने को मिले इंडिया में, तो वो 29.6% था ऑफ 1.3 मिलियन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज GDP फॉर FY26 एज पर ICRA। तो ICRA के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया जिसमें वो बता रहे हैं इंडिया 6.5% से ग्रो होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने सिक्योर की टॉप पोजीशन इन द एनुअल ग्लास सीलिंग इंडेक्स रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट ग्रुप। तो स्वीडन ने यहाँ पे सिक्योर किया है टॉप पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे आया है ये। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र, ये सिप्री के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया। मेजर इंपोर्टर पूछा जा रहा है कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है? यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। यूक्रेन के बाद हमारी कंट्री इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ जाता है एज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। वहीं पे अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करें तो US से टॉप पर है एक्सपोर्टर्स में, देन इसके बाद फ्रांस आ जाता है एंड देन रशिया। नेक्स्ट, एज पर द सीरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ, जो क्रॉप एंड पहली रिपोर्ट, दूसरी है क्रॉप प्रोस्पेक्टस एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ये भी रिलीज़ की गई यूनाइटेड नेशन के यहाँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रेन रिजर्व फॉर द ईयर 2025। तो प्रोजेक्टेड ग्रेन रिजर्व कितना है? 869.3 मिलियन टन्स का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की रिलीज्ड इन मार्च, what is India global ranking in the list of most polluted countries in air pollution with an average of PM 2.5 concentration। तो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ की लिस्ट में कौन सी पोजीशन पे आ जाता है? 5th पोजीशन पे, सबसे टॉप पोजीशन पे आ जाता है। चैड सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है ग्लोबली। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अचीव किया कार्बन न्यूट्रलिटी फॉर 2024। कौन सी है? वो है रेंटोकेल इंस्टीट्यूशनल हाइजीन लिमिटेड। नेक्स्ट, एज पर द NSO नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस डाटा CPI फॉर रूरल एंड अर्बन कंबाइंड फॉर द मंथ ऑफ फेब अभी रिलीज़ किया गया। कितना है? वो है 3.61% का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एज पर डाटा रिलीज बाय UNCTAD। तो वर्ल्ड का जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, वो $33 ट्रिलियन टच कर गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट बाय OECD, इनके द्वारा जो इंडिया की GDP प्रोजेक्शन है वो कितनी है? वो है 6.4% की फॉर FY25। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो अभी रिलीज़ की गई वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, व्हाट इज़ द रिकॉर्डेड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन 2023। तो कितना है? वो है 420 पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट, what is the projected GDP growth rate for India in the FY26 according to March 2025 edition of the Global Economic Outlook, जो कि फिच रेटिंग्स के द्वारा रिलीज़ किया गया, वो है 6.5% का। नेक्स्ट, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई, व्हाट इज़ द टोटल कैपिटल इन बिलियंस रेज्ड बाय 7,000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो कितना अमाउंट रेज कर चुके हैं ये कंबाइंड? तो $26.4 बिलियन वीमेन स्टार्टअप्स ने अभी तक लॉन्च किया, यहाँ पे रेज किया है। Next, as per the recently released 7th edition of the annual ranking of 500 high growth Asia Pacific companies by Financial Times and Statista,
पूछा जा रहा है उस इंडियन फिनटेक फर्म का नाम बताओ जिन्होंने टॉप किया इन द लिस्ट विद $51.13 मिलियन रेवेन्यू इन 2023। तो लैंडबॉक्स के द्वारा यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया गया। नेक्स्ट, इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 की बात करें, अभी रिलीज़ की गई। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंडियाज़ बायो इकोनॉमी इन 2024 एज पर द रिपोर्ट। तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो $165 बिलियन की थी इन 2024। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इकोनॉमी आर्टिकल, यह भी आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेट इनफ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अप्रैल टू जनवरी 2024-25। तो ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का वैल्यू नेट इनफ्लोज कितना है, वो है $18.4 बिलियन का नेट इनफ्लोज देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव इशूड इन मार्च, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एडिशनल पेंशन लाइबिलिटी दैट रीजनल रूरल बैंक्स मस्ट एक्सपेंस एनुअली ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 20% तक यहाँ पे उनको कैरी आउट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने पब्लिश की थर्ड रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 20वीं मीटिंग ऑफ कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा इन रोम। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई, तो ये पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम फॉर यूनाइटेड नेशंस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 1 मार्च टू प्रमोट इक्वालिटी, इंक्लूजन, पीस एंड डाइवर्सिटी। तो वी स्टैंड टुगेदर, ये यहाँ पे थीम रहेगी आपकी यूनाइटेड नेशंस के जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की, जिसका 11वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, कब, तो 1 मार्च को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं सिविल डिफेंस डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सिविल डिफेंस एंड देयर इंपॉर्टेंस इन प्रोटेक्टिंग पीपल ड्यूरिंग एमरजेंसीज। और इस बार 36वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया सिविल डिफेंस डे का। नेक्स्ट, वर्ल्ड सी ग्रास डे हर साल ऑब्जर्व करते हैं 1 मार्च को, एंड इस साल हमने कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया, 3रा एडिशन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड सी ग्रास डे का। नेक्स्ट, इंडिया ने सेलिब्रेट किया सिविल अकाउंट्स डे हर साल 1 मार्च को टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इन विच ईयर दिस ICAS इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज एस्टेब्लिश्ड। तो 1976 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था, एंड 49th सिविल अकाउंट्स डे इस बार हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट। जो ये 3 मार्च है, ये क्यों चूज की गई थी, टू कमेमोरेट द अडॉप्शन of what, to commemorate the adoption of the conservation on international trade in endangered species of wildlife fauna and flora. Next, किस डेट को वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट हियरिंग लॉस। तो 3 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे, एंड इस बार हमने 19वां एडिशन ऑब्जर्व किया वर्ल्ड हियरिंग डे का। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज। ये डे ऑल्सो मार्क्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल, जो कि 1966 में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, किस डे को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, तो 4 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, हर साल 4 मार्च को इंडिया ने ऑब्जर्व किया नेशनल सेफ्टी डे या फिर नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन, जो कि एम्फेसाइज करता है वर्क प्लेस सेफ्टी को एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन को। ये साल मार्क करता है डैश ऑब्जर्वेंस ऑफ द नेशनल सेफ्टी डे। तो 54th एडिशन ऑफ नेशनल सेफ्टी डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, एंड 4 से लेके 10 मार्च तक हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सेफ्टी वीक। नेक्स्ट, 4 मार्च को 11वां वर्ल्ड ओबेसिटी डे हमने ऑब्जर्व किया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस वर्ल्ड ओबेसिटी डे, तो चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइफ्स, ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड ओबेसिटी डे की, जिसका 11वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट, किस डेट को हम यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया गया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो हम यूनेस्को का नए वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड 6ठा एडिशन हमने इस बार इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 5 मार्च। ये साल 2025 इट मार्क्स द कौन सा एडिशन ऑफ दिस डे, तो ये 5वां एडिशन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे का, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। तो ये कौन सा एडिशन, नॉट 5वां, आई करेक्ट, 3रा एडिशन है, 3rd एडिशन, तीसरी बार ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट,
जन औषधि दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम जेनेरिक मेडिसिन डे के नाम से जानते हैं, तो 7 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है। देन आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल वीमेंस डे, 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम पूछी गई है कि क्या थीम रहेगी, फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ये यहाँ पे थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल वीमेंस डे की। नेक्स्ट, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस, इसको ऑब्जर्व किया गया एनुअली टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ वीमेन इन जुडिशरी एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। तो 10 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, जिसका हमने 4th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, 10 मार्च मार्क्स द डैश ऑब्जर्वेंस ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे, CISF रेजिंग डे, राइट। तो 56वां ऑब्जर्वेंस हमने यहाँ देखा CISF रेजिंग डे का। नेक्स्ट, किस डे को हम वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व करते हैं, टू रेज अवेयरनेस अबाउट किडनी हेल्थ एंड एडवोकेट फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो 2nd ट्यूसडे ऑफ मार्च मंथ को हम ये ऑब्जर्व करते हैं, राइट, वर्ल्ड किडनी डे, और इस बार 13 मार्च को हमने ये डे ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट, वर्ल्ड रोटरैक डे ये ऑब्जर्व किया जा अक्रॉस द ग्लोब 13 मार्च को, टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोटरैक्टर्स। दिस ईयर इट मार्क्स द डैश ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे, 57th ऑब्जर्वेंस हमें ये देखने को मिला इस बार। एंड 10 से लेके 16 मार्च तक हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 14 मार्च को अक्रॉस द ग्लोब, टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन वेरियस फील्ड्स, हु सर्व्स एज द नेशनल IDM एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो कौन है एम्बेसडर, वो है प्रोफेसर अनीता रामफल, ये यहाँ पे सर्व करती हैं एज द नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एम्बेसडर फॉर इंडिया। एंड इस बार हमने 6ठा एडिशन इस डे का ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 14 मार्च को, टू हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ रिवर्स इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन लाइफ। थीम पूछी गई है आपसे ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2025 की, तो थीम रहेगी आर रिवर्स आर फ्यूचर। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स, प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 फंडामेंटल कंज्यूमर राइट्स जो आर्टिकुलेट किए गए थे फॉर्मर US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी के द्वारा इन 1962। तो इसमें से राइट टू एजुकेशन वन ऑफ द आर्टिकुलेट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो किस डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। एंड इस बार हमने इसका 3rd एडिशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड स्लीपी डे, ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब बिफोर स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स। किस डेट को ये डे ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड स्लीपी डे, तो 14 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्लीपी डे। एंड इस बार 18वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है इसका। नेक्स्ट, नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसको हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से जानते हैं, 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन डज नेशनल वैक्सीनेशन डे कमेमोरेट द फर्स्ट डोज ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि एडमिनिस्टर की गई थी इंडिया में। तो कब दी गई थी ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली डोज, 1995 में। नेक्स्ट, ऑर्डेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डेंस फैक्ट्री इन इंडिया, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में थी, 1801 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच डेट इज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो 18 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, एंड 8वां ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हमने ऑब्जर्व किया। इसके बाद आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेंच लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन का फ्रेंच लैंग्वेज डे। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, कब, 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ थिएटर इन यंग लाइफ्स एंड कम्युनिटीज, राइट। एंड वर्ल्ड परफॉर्मेंस वीक भी होता है जो आपका 20 से लेके 27 मार्च तक हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, ऑन व्हाट डेट इज UN इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेसिज्म एंड एक्सक्लूजन। तो 21 मार्च को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पोइट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को, टू प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, प्रिजर्व एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस थ्रू पोइट्री, राइट, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इस बार हमने 26वां एडिशन ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड पोइट्री डे का। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट डाउन सिंड्रोम। थीम बताओ इस डे की क्या रहेगी,
तो इम्प्रूव आर सपोर्ट सिस्टम, ये थीम रहेगी वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की, जिसका 14th एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया। इसके बाद आ जाते हैं ऑन विच डेट वर्ल्ड पपेट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, राइट। तो वर्ल्ड पपेट्री डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? वर्ल्ड पपेट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, शहीद दिवस या मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो शहीद दिवस या मार्टर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 मार्च को, राइट। एंड जो हमारे शहीद थे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापड़, इनकी जो डेथ हुई थी, राइट, इन्होंने जो शहीद हुए थे उसको ऑनर करने के लिए।